सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। देखो फिर से बनाने उसे पड़ता रब को आना है। देखो फिर से बनाने उसे पड़ता रब को आना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। ना होती है दहशत वहाँ, ना करता कोई फरियाद। जिंदगी में सबके अमन, सब होते वहाँ आजाद। देखो गाते परिंदे वहाँ, देखो गाते परिंदे वहाँ, खुशियों भरा तराना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। सच्चाई की दुनिया वो। ओम शांति। बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रखने वाली सभी विशेष आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग और सीजन के अंतिम अव्यक्त बाप दादा मिलन की बहुत बहुत मुबारक। सच्चे दिल पर साहिब राजी। हमारे दिल में सच्चाई होगी, सफाई होगी तो पद्मों की कमाई होगी और हम जाएंगे फिर सच्चाई की दुनिया में। आज हर मनुष्य आत्मा सुख शांति की चाह में भटक रही है और ये ऐसी अनुभूतियां हैं जो सिर्फ परमात्मा ही करा सकते हैं। बाबा ही वो गाइड है जो हमें शांति धाम सुख धाम का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए हमें बाप के सिखाए हुए राजयोग के मार्ग पर ही चलना है। मना ज्ञान योग धारणा सेवा चारों ही सब्जेक्ट में पक्का बनना है। यहाँ के कायदे कानून सबका पूरा पूरा पालन करना है और हाँ, जाने से पहले यहाँ का अपना हिसाब किताब पूरा करना है, क्लियर करना है। कैसे? योग बल से। आज तारीख है 20 मार्च 2023। तो 20 नाखूनों का जोर लगाकर तीव्र पुरुषार्थ करना है। अव्यक्त बाप दादा मिलन आज बहुत ही उमंग उत्साह से मनाएंगे। बाबा फिर मिलेंगे अगले सीजन में। अभी सुनते हैं विश्व कल्याणकारी बाप के कल्याणकारी बोल। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। हमारा बाप है सत्यम शिवम सुंदरम। सच्चा बाप सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। बाबा हमसे उम्मीद करते हैं कि बच्चे भी सच्चे होकर रहें, एक के ही होकर रहें। तो बाबा कहते हैं कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी। प्रश्न है, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा नहीं सकता है? अभी हमें क्या अनुभव हो रहा है? उत्तर में बाबा बताते, मनुष्यों को चाहना रहती है हमें शांति व सुख मिले। शांति मिलती है मुक्ति धाम में और सुख मिलता है जीवन मुक्ति में। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, इन दोनों चीज़ों की प्राप्ति भगवान के सिवाय दूसरा कोई करा ना सके। तुम बच्चों को अब ऐसी भटकती हुई आत्माओं पर तरस आना चाहिए। बेचारे रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें रास्ता दिखाना है। अभी 2-3 दिन
पहले की मुरली भी थी ना कि सबको संदेश देना है, भटके हुओं को मार्ग दिखाना है, बाप का यथार्थ परिचय देना है। गीत बजा। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ओम शांति। यह गीत भी बच्चों के लिए है, क्योंकि सच्चाई पर, सच्चे बाबा के डायरेक्शन पर बच्चे ही चलते हैं। तो अब सत्य के मार्ग पर ही चलना है। फिर कई तो अच्छी रीति चलते हैं, कोई नहीं भी चलते हैं। जो चलेंगे वही ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलेंगे तो वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाप व साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है। सच्ची मत का हम पालन करेंगे, मानेंगे, तो ही तो हम सचखंड में जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं दूसरे सब झूठी मत देते हैं, मनुष्य मनुष्य को सब झूठी ही मत देते हैं। गाया हुआ है झूठी माया झूठी काया, यहाँ तो झूठी झूठ है, क्योंकि सब कुछ विनाशी है ना। तो माया झूठी, काया झूठी, बाबा कहते हैं सब कुछ झूठी झूठ है। सचखंड में झूठ होता नहीं। जिस सचखंड के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो बच्चों को बाप से बहुत सच्चा बनना है। फिर भी बेहद का बाप है। सच्चा हो रहने से कदम कदम पर पदमपति होते रहते हैं। सच्चाई ही होगी पूरे जीवन में, तो पद्मा पदमपति बनेंगे। कदम कदम पर पद्मों की कमाई। बाबा कहते हैं झूठे तो पदमपति नहीं बनेंगे। तो बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सत्य बाप के आगे हम झूठ बोल सकते हैं क्या? उनको पता नहीं चलेगा? बाबा तो सब जानते हैं ना। तो किसको ठगते हैं हम, किसको छलते हैं? तो बाप के साथ झूठ बोलना बड़ा खराब है। सदैव सच्चा हो रहना चाहिए, नहीं तो सचखंड में इतना पद पा नहीं सकेंगे। अच्छा, यह तो हुई बच्चों प्रति सावधानी। अब बच्चों को किसको समझाने की तरकीब भी सीखना है कि बेसमझ को कैसे समझाएं। बाबा हमें समझा रहे हैं, अब हम औरों को कैसे समझाएं। बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्यों को समझ नहीं है। कहते तो हैं कि मनुष्य सृष्टि रचने वाला परमात्मा है, तो वह हुआ रचता, परंतु रचना को फिर यह पता नहीं है कि हमारा रचता कौन है। भक्ति आदि करते हैं शांति अथवा सुख के लिए। हम तुम भी ऐसे करते थे जबकि बाप नहीं मिला था। ब्रह्मा बाबा भी करते थे, हम बच्चे भी करते थे बाबा के मिलने से पहले। पर अब चेक करना है, बाबा के मिलने के बाद भी तो हम भक्ति नहीं करते हैं। कृष्ण का भजन करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको मनाने की साधना करते हैं, परंतु उनसे क्या मांगते हैं कुछ पता नहीं रहता। हमारा रचने वाला कौन है कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जब तक बाप नहीं मिला था तो हम अनेक प्रकार की साधना भक्ति आदि करते आए। जाओ अपने पास्ट में देखो, कहाँ कहाँ नहीं गए, क्या क्या नहीं किया। करते करते रिजल्ट क्या हुई? क्या रिजल्ट हुई? कुछ भी नहीं। सृष्टि तो तमो प्रधान बनना ही है। सृष्टि को तो तमो प्रधान बनना ही है। फिर इतनी जो साधना करते हैं उससे कुछ मिलता है वह नहीं, यह विचार भी नहीं किया जाता है। अब समझते हैं कुछ भी मिलता नहीं। प्राप्ति तो कुछ हुई नहीं, लेकिन जो 2500 साल का पीरियड था वो भी तो पास करना था ना। तो भक्ति मार्ग में आए, जब तप दान पुण्य ये सब किए, रीति रिवाज रस्म किए, कर्म कांड किए, तब तो इतना समय निकला ना। नहीं तो करते क्या? उतना देर थमा भी रहा, नहीं तो पहले ही पतित हो जाता भारत। तो थोड़ा भक्ति से, थोड़ा सन्यासियों ने थमाया तो है, इतनी जल्दी गिरा नहीं।
तो बाबा कहते हैं लेकिन प्राप्ति तो कुछ भी होती नहीं, मिलता नहीं। हमको चाहिए क्या, यह भी कोई की बुद्धि में नहीं है। चाहिए क्या पहले तो यही नहीं पता है, तो क्या प्राप्ति का अनुभव करेंगे, बुद्धि में ही नहीं है। सन्यासी कहेंगे निर्वाण धाम में जाने के लिए हम साधना करते हैं, परंतु वह तो जिसको रास्ते का पता हो, होकर आया हुआ हो, तब तो रास्ता बता सके, और कोई तो रास्ता बता नहीं सकते। निर्वाण धाम का रास्ता किसी को पता ही नहीं है। कैसे पहुंच सकते हैं वहाँ, कब पहुंच सकते हैं, किसके साथ पहुंच सकते हैं, कुछ भी नहीं पता है। तो जो आते हैं उन्हों को पुनर्जन्म तो लेना ही है, अंत तक पुनर्जन्म तो लेते आना है। जब तक सृष्टि का विनाश हो, वह सृष्टि रूपी झाड़ जड़जड़ी भूत हो, तब तक तो सबको रहना है। फाइनल से पहले तक तो सबको रहना ही है। मनुष्य कईयों के लिए समझते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, वैकुंठवासी हुआ, वह स्वर्ग पधारा। अब वास्तव में स्वर्ग में तो पधारा कोई नहीं है। स्वर्ग कहाँ होता है, निर्वाण धाम कहाँ होता है, वहाँ क्या होता है, वहाँ जाकर फिर आना कब होता है, कुछ भी नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई भी आए तो उनसे पूछना चाहिए तुम क्या चाहते हो। गुरु करते हो तो दिल में चाहना क्या है। वास्तव में उनकी चाहना को तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हो। चाहना क्या रखनी चाहिए, किस बात की चाहना रखनी है, यह भी कोई जानते नहीं। आत्मा को क्या चाहिए, सुख शांति चाहिए ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए, ये तो हमें पता है ना। लेकिन मनुष्य क्या है, इधर उधर धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, चाहिए क्या यही नहीं पता, बस भाग रहे हैं, अनजाने में भाग रहे हैं। तो बाबा कहते हैं किस बात की चाहना रखनी है, क्या चाहना रखनी है, यह भी कोई जानते नहीं। यहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता है तो इनसे छुटकारा पाने की साधना करते हैं। अब जाने के लिए धाम है दो, निर्वाण धाम वह है शांति धाम, वहाँ आत्माओं का निवास होता है। क्या तुम उस धाम में जाने चाहते हो। तुम बच्चों को तरस पड़ना चाहिए, बेचारे भटकते रहते हैं, रास्ते को कोई जानते ही नहीं। गाइड है ही एक, वह सभी को दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने वाला या जीवन मुक्त बनाने वाला एक ही है। अभी कुछ दिन पहले भी था ना मुरली में कि ये ज्ञान सिखाने वाला भी बाबा ही है, तो दुखों से छुड़ाने वाला भी सिर्फ बाबा ही है, जीवन मुक्त बनाने वाला भी एक निराकार परमपिता परमात्मा ही है। जब तक न आए तब तक कोई को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। यह दोनों प्रॉपर्टी है ही एक बाप के पास, मुक्ति और जीवन मुक्ति। जब तक भगवान भक्तों के पास न आए तो वह चीज मिल नहीं सकती। स्वर्ग में सुख और शांति दोनों है। शांति क्यों कहा जाता, क्योंकि वहाँ लड़ाई झगड़ा आदि होता नहीं। बाकी असली शांति धाम तो है निर्वाण धाम, जहाँ सभी आत्माएं शांत रहती हैं। फिर आत्मा को जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो बोलती हैं, तो वहाँ सुख शांति दोनों ही है। सुख होता है संपत्ति से, कहते हैं ना आजकल जिसके पास जितना पैसा उतना सुखी। क्या ये सच है। वहाँ तो संपत्ति बहुत है, सतयुग में तो अखिचार धन होगा। यहाँ संपत्ति नहीं है तो मनुष्य बेचारे रोटी टुकड़ भी मुश्किल खा सकते हैं। अभी तो देखो कई ऐसे हैं जिनको रोटी कपड़ा मकान, ये जो बेसिक नेसेसिटी है, मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं वो भी उनकी पूरी नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य बेचारे जिनके पास पैसा नहीं है तो वो रोटी टुकड़ भी मुश्किल खा सकते हैं। संपत्ति है तो एरोप्लेन, बड़े बड़े महल आदि सब वैभव हैं। तो संपत्ति भी चाहिए, फिर शांति भी चाहिए, निरोगी काया भी चाहिए। यह सब देने वाला बाप है। समझाया जाता है यह कलयुग तो है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम, वहाँ दुख होता नहीं। पवित्रता सुख शांति वहाँ सब है। दूसरा है मुक्ति धाम, वहाँ कोई सदैव रह नहीं सकता। पुनर्जन्म ले फिर पाठ जरूर बजाना है। परम धाम में तब तक रहते हैं जब तक पाठ में आए।
सच्चे स्वीट होम को याद करते हैं। नाटक में हमेशा नंबर्स की लिमिट होती है। फलाने ड्रामा में इतने एक्टर्स हैं। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, लिमिटेड नंबर हैं। भारत में 33 करोड़ देवताओं की लिमिट है। लगभग 900 करोड़ आत्माएं होंगी अंत तक। लगभग उनमें से 33 करोड़ देवताओं की लिमिट है। इस समय तो बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। तो पहले जब कोई आए तो उनसे पूछना है, दिल में क्या आश है, क्या सोचकर आप यहाँ आए हो, क्या चाहते हो। दर्शन से तो कोई फायदा नहीं। गुरु के पास कोई आश लेकर जाते हैं। एक तो आश रहती है कुछ मिले, आशीर्वाद दे, हम फलाने में जीते। कोई कहते हैं हमको ऐसा रास्ता बताओ जो हम सदैव शांति में रहें। मन बड़ा चंचल है, कुछ न कुछ इच्छा रहती है, इसलिए गुरु गोसाई के पास जाते हैं। तो जिनका मन चंचल है, बाबा कहते हैं जिनको शांति चाहिए, बोलो शांति तो मिलेगी परम धाम में। एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम, तीसरा है दुख धाम। तुम क्या चाहते हो तो फिर हम बताएं कि यह साधना अथवा पुरुषार्थ करो। कहाँ जाना है आपको, क्या चाहिए, उस हिसाब से हम बताएंगे आपको कि आप ये करिए तो वहाँ पहुँच जाएंगे। साधना व पुरुषार्थ एक ही बात है। भक्त साधना करते हैं और जगह जाने लिए अथवा वापस परम धाम जाने लिए। मोक्ष तो कोई पा न सके। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोह का क्षय। जीवन में रहते हुए जब मोह का क्षय हो जाए, तमन्नाएं कोई बाकी न रहे, तो वो अवस्था है मोक्ष की। तो जीते जी मोक्ष का अनुभव करना है। बाबा कहते वो समझते हैं जन्म मरण से न्यारे हो जाए, तो वैसा मोक्ष तो किसी को मिलता नहीं है। यह बना बनाया ड्रामा है। सन्यासियों को फिर अपने सन्यास धर्म में आना ही पड़ेगा। क्रिश्चियन धर्म फिर क्राइस्ट द्वारा जरूर स्थापन होगा। सतयुग नई दुनिया में पवित्रता, सुख, शांति सब है। उनको कहा जाता है सुख धाम, शिवालय। यह है वैश्यालय। तुम क्या चाहते हो? शांति चाहते हो? वह तो शांति धाम में मिलेगी। वह भी तब तक जब तक सुख धाम वालों का अर्थात देवी देवताओं का पार्ट है। फिर तो नंबरवार सबको पार्ट में आना पड़ेगा। जैसे ही 2500 साल पूरे हुए, फिर तो सबको आना ही पड़ेगा धीरे धीरे। तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो वैकुंठ में जाएंगे। भारत वैकुंठ था, यह भीति देनी चाहिए। माना ये लालच देना है, ये उनके सामने टारगेट रखना है। भीति है, इनाम है, प्राप्ति के बारे में बताना है, टेम्पटेशन है ये कि भारत वैकुंठ था, बाबा को याद करोगे तो वहाँ जाओगे। तो बाबा कहते हैं वर्षा बाप से ही मिलता है, वही आकर बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे होगी? ऐसे तो है नहीं जो समझें कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर ऐसा कहे तो हम पूछेंगे बताओ भगवान क्या रचते हैं? वह तो स्वर्ग रचते हैं, फिर तुम नरक में क्यों धक्का खाते हो? फिर 84 जन्म बताने पड़े। देखो एक पॉइंट से कितनी बातें चालू हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं फिर पूछो कि तुम नरक में क्यों धक्का खाते हो? फिर 84 जन्म बताने पड़े। भगवान ने तुमको स्वर्ग में भेजा, फिर 84 जन्म लेते अब नरक में आकर पड़े हो। अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम यह नहीं जानते हो, हम बताते हैं। तुम पहले स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म भोगे हैं। अब फिर बाप और स्वर्ग को याद करो। कमल फूल समान पवित्र रहना होगा। सन्यासियों को भी समझाना है, तुम्हारा हठ योग है, यह है राज योग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, यह प्रवृत्ति मार्ग है। तुम्हारा पंथ ही अलग है निवृत्ति मार्ग का, यह प्रवृत्ति मार्ग है जीवन मुक्ति पाने का। हमको भी बाबा ने बताया है। अब तुम बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। बाबा की याद बिना हमारे विकर्म विनाश हो नहीं सकते, हम हल्के हो नहीं सकते। हल्के ही नहीं होंगे तो फिर उड़ान कैसे भरेंगे?
तो बाबा कहते हैं कि विकर्मों का बोझा विनाश तब होगा जब बाप को याद करेंगे। यह 2 स्थान हैं जहाँ सुख शांति मिल सकता है। तुमको क्या चाहिए? क्या स्वर्ग में जाने चाहते हो? पूछो। शांति धाम में शांति मिलेगी और सुख धाम में शांति और सुख पवित्रता सब मिलेगा। तो ये 2 स्थान हैं। अब बोलो आपको क्या चाहिए? घर में रुकना है शांति धाम में या फिर स्वर्ग में आना है शुरू से? गाया जाता है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। अगर तुमको सुख घनेरे चाहिए तो गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीखो। पावन भी रहना है, फिर दोनों में से जो रहे, बंधाए माने नहीं है। कई तो युगल चलते हैं, कई एक चलते हैं। बाबा कहते कोई बंधन नहीं, अपनी अपनी मर्जी है। स्वर्ग का मालिक बनने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़ी है। बाप और वर्षे को याद करना है और पवित्र रहना है। एक सन्यासी ने लिखा है, मैं साधु हूँ परंतु रास्ते का पूरा पता नहीं पड़ता है। सुना है आपके द्वारा रास्ता मिलता है, अब क्या करूँ? हम आपका बन जाएंगे तो फॉलोअर सहित आ जाएंगे। दुकान का मालिक आ जाए तो देखो उसके साथ काम करने वाले, उसके यहाँ काम करने वाले तो अपने आप ही आएंगे ना। एक टीचर आ जाए तो उसके स्टूडेंट्स भी आएंगे। तो इस तरह से एक आते हैं तो अनेकों को लेकर आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि गुरु यदि कोई बन जाए तो उनके फॉलोअर्स सहित सब आ जाएंगे, परंतु ऐसे कोई बन नहीं सकते हैं। वह समझते हैं फॉलोअर्स को हम जो कहेंगे वह मानेंगे, परंतु ऐसे तो करेंगे नहीं। बीके का नाम सुनकर कहेंगे इनको जादू लगा है। हाँ, कोई निकल भी आए, बाकी हम कोई सन्यासी के आश्रम को हाथ करने वाले नहीं हैं, है ना। चला के हम नहीं जाएंगे। समझो, कोई समझ लेते हैं यह मार्ग अच्छा है तो क्या हम उनका आश्रम संभालेंगे क्या? हाँ, बच्चियां जाकर भाषण करेंगी, अगर पसंद आएगा तो रहेंगी। उनको ज्ञान समझ में आया तो वो कहेंगे ठीक है, आप यहाँ बोलिए, रोज रोज बोलिए, सब इंतजाम हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि समझो, कोई समझ लेते हैं यह मार्ग अच्छा है तो क्या हम उनका आश्रम संभालेंगे क्या? हाँ, बच्चियां जाकर भाषण करेंगी, अगर पसंद आएगा तो रहेंगी, बाकी आश्रम को हम क्या करेंगे? लिखा है हम आकर कुछ शिक्षा पा सकते हैं तो उनको लिखना पड़े, तुम साधना करते हो कहाँ जाने लिए, किस एम ऑब्जेक्ट से, किससे मिलने चाहते हो, कहाँ जाने चाहते हो? तुम तो हो हठ योगी सन्यासी, हमारा यह है राजयोग। यह सिखलाने वाला है परमपिता परमात्मा। यह कलयुग है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में देखो अनेकानेक धर्म हैं, कितने लड़ाई झगड़े हैं। सतयुग में तो है एक धर्म, वह है सतो प्रधान दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा सतो प्रधान। यहाँ है यथा राजा रानी तथा प्रजा तमो प्रधान। हर एक आत्मा भी पतित है। यह कांटों का जंगल है, वह फूलों का बगीचा है। तो मार्ग है ही 2, हठयोग और राजयोग। यह राजयोग है स्वर्ग के लिए, राजाओं का राजा स्वर्ग में बनेंगे। स्वर्ग स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा, वही राजयोग सिखलाते हैं। सन्यासी कहें हम सन्यास में ही रहें तो ज्ञान उठा न सके। गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कहते हैं कि स्वर्ग स्थापन करने वाला परमपिता परमात्मा है, वही हमें राजयोग सिखाते हैं। और सन्यासी कहें हम सन्यास में ही रहें तो ज्ञान उठा ना सकें, क्योंकि अपने में ही वो लिप्त हैं, उलझे हुए हैं। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहना पड़े, क्योंकि बाबा तो प्रवृत्ति में रहने कहते हैं ना, और सन्यास धर्म में क्या होता है? निवृत्ति मार्ग है। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहना पड़े। यह एक लॉ है, जिसको छोड़ भागे हो उनका फिर कल्याण करना है। पहले तुम अच्छी रीति समझो, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले खुद समझो, है ना। हम आत्मा इस शरीर रूपी घर में ही तो रह रहे हैं,
पहले खुद को समझना है, उसके बाद फिर औरों को समझाना है। तो बाबा कहते हैं कि पहले तुम अच्छी रीति समझो, फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। तुमने स्त्री को छोड़ा है, अगर बाल ब्रह्मचारी होगा तो माता पिता को छोड़ा होगा, उनको भी समझाना है। कायदे कानून तो पहले समझाने हैं। इस मार्ग पर चलने के जो भी कायदे कानून हैं, जो भी बातें हैं, नियम मर्यादाएं हैं, बाबा कहते हैं पहले सबको बताओ। पता होगा, ओके होंगे, तभी तो फिर वो मानेंगे ना। तो बाबा कहते हैं कायदे कानून तो पहले समझाने हैं। पुरानी दुनिया को नया बनाना यह तो बाप का ही काम है। बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वह है पतितों को पावन, नरक को स्वर्ग बनाने वाला। स्वर्ग में रहते ही हैं देवी देवता, बाकी सब निर्वाण धाम में रहते हैं। सबको सुख शांति देने वाला वह एक ही है। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करने, और सब परम धाम में जाकर निवास करेंगे। कुछ आत्माएं जो बाबा से नहीं जुड़ी हैं, बाबा को नहीं जानती हैं, वो सब जाएंगी शांति धाम में। और जो बाबा से जुड़ गए हैं, बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, बाबा कहते हैं वो सब कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। तो बाप आते हैं एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करने, और सब परम धाम में जाकर निवास करेंगे। यह कयामत का समय है। आगे ना हिसाब किताब क्लियर करने का समय। देख रहे हैं हर तरीके से, तन मन धन से। तो बाबा कहते हैं कि कयामत का समय है। सब हिसाब किताब पूरा कर वापस जाएंगे। सभी आत्माओं को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। कोई कितने जन्म पाठ बजाते हैं। सबको तमो प्रधान बनना ही है, बाकी वापस कोई जा नहीं सकते, ना फिर मोक्ष ही होता है। जन्म मरण से छूट नहीं सकते, और जितने समय शांति धाम में है बस वो समझ लो मोक्ष है, बाकी पाठ बजाने तो आना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बाकी हुई मुक्ति जीवन मुक्ति, हम जीवन मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, इसमें मुक्ति भी आ जाती है। तुम अगर मुक्ति चाहते हो तो अच्छा, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो और तुम बाप के पास चले जाएंगे। यह एक ही रास्ता स्वयं बाप बतलाते हैं और स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहेंगे। बाबा कह रहे हैं रास्ता एक ही है। कौन सा रास्ता है? कि बाप को याद करो और विकर्म विनाश करो। और बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो स्वर्ग में आएंगे। तो सन्यासियों को फिर गृहस्थ व्यवहार में जाना पड़े, हिम्मत चाहिए। एक ज्ञानेश्वर गीता है जिसमें यह लिखा हुआ है, बोला एक बच्चा देकर सन्यास करो तो कुल की वृद्धि होगी। फिर तो कोई बाल ब्रह्मचारी हो न सके। सिर्फ एक ही आत्मा को पैदा करना है, बाकी फिर आप निर्विकारी बन जाना। तो फिर बाबा कहते हैं कि इस तरह से हो सकता है। बाल ब्रह्मचारी तो फिर कोई भी नहीं रहेगा ना, ब्रह्मचर्य का खंडन हो ही जाएगा, माना ब्रह्मचर्य की तपस्या खंडित हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई पढ़ने से स्वर्ग में आएंगे, और सन्यासियों को गृहस्थ व्यवहार में जाना पड़े इसके लिए तो हिम्मत चाहिए। और ज्ञानेश्वर गीता में लिखा कि एक बच्चा देकर फिर आप सन्यास करो तो संसार भी चलता रहेगा, माना कुल की वृद्धि होगी। बाबा कहते इस कॉन्सेप्ट से तो फिर कोई भी बाल ब्रह्मचारी नहीं हो सकेगा। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का तो बहुत मान है। देखो आज जन्म उन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा ली, परंतु मनुष्य तो एक दो पर एतबार भी नहीं करते हैं। विश्वास ही नहीं, कोई भी रिश्ते में आजकल विश्वास बचा है। समझते हैं गृहस्थ में रहते और विकार में न जाए यह हो नहीं सकता। तो इस बात पर भी विश्वास नहीं है कि गृहस्थ में रह के कमल फूल समान पवित्र रहेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। मुरली सुन रहे हैं, कोई पॉइंट्स है
निश्चय ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता है कि ये क्यों कहा जा रहा है। तो बाबा कहते हैं एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं करते और बाबा की शिक्षाओं पर भी विश्वास नहीं है कईयों को। तो समझते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते और विकार में न जाएं, यह हो नहीं सकता। लेकिन उन्हें कोई भगवान सर्वशक्तिवान की मदद थोड़ी है, न कोई में राजयोग सिखाए स्वर्ग की स्थापना करने की ताकत है। सबको दुखों से छुटकारा दिलाकर सुख में ले जाना या सिवाय परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। ये सब ऐसे काम हैं कि भगवान के सिवा कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी मनुष्य आत्मा के बस की नहीं है। बाबा कहते दोनों दरवाजों की चाबी बाप के पास है। दो दरवाजे, शांति धाम और सुख धाम का जो दरवाजा है उसकी चाबी बाबा के पास है। मुक्ति जीवन मुक्ति की चाबी बाबा के पास है। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। मुक्ति में जाने सिवाय स्वर्ग में जा कैसे सकते? दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं। एक बार तो सबको शांति धाम जाना है और फिर जिनका पाठ होगा वो तुरंत आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि एक बार तो सबको मुक्ति धाम जाना ही है और फिर स्वर्ग में जाएंगे। दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं, जिसका जहाँ का पाठ होगा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, है ना। शांति धाम में रहना है तो उतने समय तक शांति धाम में रहेंगे, फिर जब पाठ होगा तो सतयुग के बाद में आएंगे, त्रेता में आएंगे। जैसे जैसे यहाँ पुरुषार्थ किया है उस हिसाब से स्वर्ग में एंट्री होगी। बाबा कहते हैं दोनों गेट्स इकट्ठे खुलते हैं, कोई वहाँ रह जाएंगे और कोई यहाँ आ जाएंगे स्वर्ग में। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं और जीवन मुक्ति के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, पढ़ाई पढ़नी है। दूसरा, रहम दिल बनकर भटकने वालों को घर का रास्ता बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाप से दिलाना है। वरदान है, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। बाप दादा समझाते हैं, हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता है। सभी विशेष हैं, गुणवान हैं, महान हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते हैं स्वमान। कल भी था ना, विशेष आत्मा हूँ, तो कोई ना कोई विशेषता तो है ही। बाबा कहते हैं कि सभी विशेष हैं, गुणवान हैं, महान हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको ही कहते हैं स्वमान। इस स्वमान में अभिमान आ नहीं सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट है, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। स्वमान, सबसे पहले तो स्व को मान देना है, स्व को मानना है, जानना है, पहचानना है कि मैं आत्मा हूँ। फिर कैसी आत्मा हूँ? तो बाबा कहते हैं विशेष आत्मा, गुणवान आत्मा, महान है, सर्वशक्तिमान है। किसी भी तरह का हम कोई भी स्वमान ले सकते हैं। बाबा कहते हैं इस स्वमान में अभिमान नहीं है। अभिमान की सीट वाला क्या है? कांटे चुभते रहते हैं ना, जलता है, दर्द में रहता है, उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो चिढ़ता है, क्रोध करता है। तो बाबा कहते हैं उस सीट पर नहीं बैठना है। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठना है तो सदा सुखी और सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे, श्रेष्ठता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं।
अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। क्या करना है? दुआएं देनी है और दुआएं लेनी है। क्षमा मांगना भी है और क्षमा करना भी है। सबके लिए मन में शुभ भावना होनी चाहिए। मुरली रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। सच्चाई, बाबा ने हमें सावधानी दी कि मन में सच्चाई हो, सफाई हो, तभी होगी पद्मों की कमाई। दूसरा पॉइंट है मुक्ति, जीवन मुक्ति, बाबा के सिवा कोई भी दे नहीं सकता। तीसरा है कायदा कानून, हर जगह के हमें कायदे कानून पालन करने हैं। संगम युग का जो भी कायदा, नियम, मर्यादाएं, कानून बाबा ने बताया है मुरलियों में, वो सब हमें धारण करने हैं, पालन करने हैं। चौथा है कयामत का समय। अभी कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, तो बाबा को साथ में रखना है ताकि हम अपना हिसाब किताब आसानी से क्लियर कर सकें। और पांचवा है स्वमान की सीट, तो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहना है। ओम शांति। सब में दिली मोहब्बत, पंछी हो या इंसान, सब होते हैं काबिल, वहाँ होता नहीं अरमान। खूब लिखा खुदा ने वहाँ, खूब लिखा खुदा ने वहाँ, सबका ही अफसाना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा ज़माना है। सच्चाई की दुनिया वो अल्लाह का बगीचा है वो, खुशबू अनोखी वहाँ, पाक होती वहाँ रूहें, पाक ज़मीं आसमान। जन्नत के फरिश्तों का, जन्नत के फरिश्तों का वो तो आशियाना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा ज़माना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा ज़माना है। देखो फिर से बनाने उसे पड़ता रब को आना है। सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा ज़माना है। सच्चाई की दुनिया